हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था डेटा टाइप। ठीक है, और हमारा फर्स्ट वर्ड लिखा था सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो हमने अगर आपको लास्ट वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। ठीक है, तो हमने किया था डेटा टाइप। हमारे डेटा टाइप 5 टाइप के थे, मेनली 5 टाइप के होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वैसे हमारे पास बहुत बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा इंट, करेक्टर, फ्लोट, बोल और डबल। ठीक है, जो हमारा इंट था वो था हमारा 4 बाइट का। ठीक है, फ्लोट था 8 बाइट का, डबल भी 8 बाइट का था। ठीक है, और जो हमारा कैरेक्टर था कैर वो था 1 बाइट का, बोल भी हमारा क्या था 1 बाइट का। ठीक है, तो आज हम टाइप कास्टिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो जैसे हम लेट कर लेंगे इंट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमको ये पता है, ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि क्या होता है, एक करेक्टर के अंदर इनपुट लेता है। ठीक है, तो आज हमने इंट के अंदर स्टोर करवा दिया ये। ठीक है, तो हम हमारे वी एस कोड में इस को लिखेंगे और हम हमारे इनपुट में हमारे पास इंट वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे जो हमारा कंपाइलर होता है उसके अंदर स्टोर होता है कि हमारा जो ए है वो उसकी एस का वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमारी ए की एस का वैल्यू होती है 97। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 97 आएगा, जो कि एक इंटीजर होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है हम करेक्टर के अंदर देखेंगे इसको, हम करेक्टर के अंदर लेट कर लेंगे हम सी एच ए। जैसे हमारे पास ये था 97 था, तो हम ए को लेट कर लेंगे 98। ठीक है, तो ये 98 एस का वैल्यू होगी, किसकी होगी, ये 98 बी की होगी। ठीक है, तो बी हमारा क्या है, करेक्टर है, तो ये किस में स्टोर होगा, करेक्टर के अंदर स्टोर होगा, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को हमारे एक बार वी एस कोड के अंदर करेंगे तो देखते हैं कि, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं एक ए, जो कि हमारा एक इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कराएंगे सी एंडल। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास आउटपुट में क्या आया, 97 आया, तो ये ए की एसकाई वैल्यू है। ठीक है, जो कंपाइलर को पता है कि ये 97 है। ठीक है, तो अब हम कैर का भी ले लेते हैं एक। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे कैर, और इसके अंदर हम ले लेंगे 98। ठीक है, तो अब हम इसको वक्राते रन करवाते हैं इसको, तो अब क्या आएगा, हमारे पास बी आया। ठीक है, तो जो मैंने बताया था ये वही है। ठीक है, हमने टाइप कास्टिंग सीख ली है, तो अब हम ऑपरेटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर होता है हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जितने भी हमारे पास मैथमेटिक्स में यूज होती है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, ये हमारे 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। हमको तो पता है कि प्लस का यूज क्या होता है, दो नंबर को ऐड करवाना, माइनस का सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाना, डिवाइड का हमको पता है कि दो नंबर को डिवाइड करवाना। वैसे ही मॉड्यूलस का ऑपरेटर होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम अपने वी एस कोड के अंदर इसको करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इंटीजर में ए इक्वल टू 2, उसके बाद इंट बी इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सी आउट ए प्लस बी एंड। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर प्लस है, उसके बाद हम माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूल ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं वी एस कोड के अंदर। तो हम आज के हमारे बेस कोड पर, तो अब हम करते हैं हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस फिर एसटीडी। ठीक है, इंट में हम दो नंबर इनपुट में लेंगे, इंट ए जो कि हमारा होगा 2 के इक्वल, फिर हम लेंगे बी जो हमारा होगा 3 के इक्वल। ठीक है, तो हम जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, ठीक है, तो अब हम उनका यूज़ करते हैं यहाँ पर। सी आउट जो हमारा पहला था वो क्या था, हमारा प्लस वाला एंगल। ठीक है, तो एक बार इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार हम इसको। ठीक है, जो हमारा सेकंड था वो क्या था, हमारा माइनस वाला। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर था हमारे पास डिवाइड वाला, और फिर था मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक है, तो हम हमारे कोड को सेव करते हैं और इसके बाद रन करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास प्रिंट आउट होकर आ गया, जैसे 2 + 3 5 होता है, माइनस में अगर हम उसका माइनस करें तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और मॉड्यूलो इसका क्या होगा 2। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर इसके अंदर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं आप। उसके बाद अर्थमेटिक के बाद आता है हमारे पास सेकंड सेकंड पर रेशनल। ठीक है, रेशनल ऑपरेटर। रेशनल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास होते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वल टू का मतलब क्या हो गया,
हमारे पास दो वैल्यू है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब क्या होगा, ए बी के इक्वल है या नहीं, वैसे ही ग्रेटर देन, वैसे ही लेस देन, वैसे ही ग्रेटर देन, ये लेस देन, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू का भी यही मतलब होगा कि हमारा इक्वल है या नहीं, ठीक है। नोट का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब ये हमारा नॉट इक्वल टू नहीं है, मतलब जैसे हमारे पास 2 है और फिर हमारे पास 3। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है जैसे हमारे पास 2 ए 2 हो गया और बी 3 होता है, तो हमारी क्या इक्वल नहीं, तो हम हमारे कोड के अंदर लिखेंगे नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंट आउट होगा ट्रू, ठीक है। तो अब हम इनको भी वीएस कोड के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा रेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने दो वैल्यू इनपुट में ले ली, ठीक है। तो हमारे रेशनल ऑपरेटर कौन कौन से थे, जो हमारा पहला था वो था हमारा ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद हमारे पास इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको भी सेव करते हैं और रन करते हैं। देर इज आर सम प्रॉब्लम, क्या जो ये हमें इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी इसको पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया ना, तो वो हमारा एंडल से पहले भी और आउट के बाद भी है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके ठीक करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। तो अब करते हैं हम रन। तो हमने हमारा कोड रन कर लिया है, तो अब देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ए हमारा छोटा है किसी भी बी से, तो हमारा प्रिंट आउट क्या हुआ 1, जो कि हमारा ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। तो कंपाइलर 0 को फॉल्स लिखता है और 1 को ट्रू लिखता है। ऐसे ही हमारे पास ये सभी ऑपरेटर जो हमारे ठीक ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये 3 वाला आ रहा है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी, बी हमारा क्या है 3 है, तो वो ए को असाइन हो जाएगी बी वाली वैल्यू, तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो ऑपरेटर, तो आज हमने दो ऑपरेटर कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमने हमारे ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर इसके अंदर कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहे, साथ ही नए नए कोड और सिंपल कोड सीखने के लिए मिले, ठीक है।